in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। ज्यादा बकरा बिकता है होली पे आप में 280-86 दुकानें हैं। मेरा सर्वे है। एक मिनट जब बकरा ईद होती है उसमें भी तो बकरे कटते हैं ना। वो साल में एक बार कटते हैं। होली भी साल में एक बार हाँ, होली साल में एक बार आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन हमारे नाम तो है ही है कि भाई हम लोग तो मुसलमान तो बकरा खाते ही है। तो आप जो संवैधानिक अधिकार है उसको तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? हमें ये नहीं तकलीफ है कि हिंदू भाई हमारा खाता है, खाए, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। और आप यकीन जानिए कि पूरे के पूरे ये हमारे इस काम में सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूत कर रहा है तो हिंदू भाई कर रहा है। सबसे ज्यादा खरीदना वो हिंदू मुसलमान के पास जो है भैंस का गोश्त बिकता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज तक। और इस समय मैं मौजूद हूँ बनारस के नदेसर एरिया में। मेरे साथ यहाँ पे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो कुरैशी कम्युनिटी से आते हैं। तो अब इनसे बात करेंगे, जानेंगे, थोड़ा कुरैशी कम्युनिटी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए स्लाउटर हाउस चलाते हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या क्या इन्हें समस्याएं आई हैं, सरकार से इनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, और थोड़ा सा हम इनकी कम्युनिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो कुरैशी समुदाय है, कम्युनिटी है, ये क्या है, क्या काम करती है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। दरअसल प्राचीन वक्त में कुरैशी समाज को भूचड़ कहा जाता था। जो स्लाइडर हाउस कहा जाता है, भूचड़ खाना। तो जो भूचड़ खाने में काम करते हैं वो भूचड़ कहलाते हैं। लेकिन फिर जब परिवर्तन हुआ, वक्त बदला, तो इसको कुरैशी समाज कहा जाने लगा। ये समाज का एक काम होता है कि वो नॉनवेज को बेचता है, लाता है, गांव से देहात से खरीद करके काटता है, काट करके जो है बेचने का काम करता है। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब 17 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो इस कारोबार पे, इस समाज पे एक बहुत बड़ा जो है आफत आ गई। आफत ये आ गई कि सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि मांस खाना, नॉनवेज खाना जो है ये एंटी हिंदू लोग हैं। मांस खाने का काम एंटी हिंदू कहते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान जो है इसका। और इसका जो ये असर हुआ कि हमारे जो कारोबारी थे, हमारे जो काटने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले थे, इनके ऊपर एक आफत आ गई। आफत ये आ गई कि सरकार ने पहला काम किया कि सारे स्लाटर हाउसों को बंद कर दिया, दुकानों का रिन्यूअल कराना बंद कर दिया, नया लाइसेंस नहीं देना शुरू किया। इससे ये हुआ कि जो लोग भी काट रहे हैं, बेच रहे हैं, वो चोरी चुप्पे पुलिस को पैसा दे करके, अधिकारियों को पैसा दे करके, चिकित्सा विभाग को पैसा दे करके जो है दुकानों को चला रहे हैं और कमाने का काम। ये बहुत बड़ा संकट था, जिसकी वजह से काफी हद तक लोग बेरोजगार हो गए। आज जो भैंस का जो स्लाटर हाउस था, जो यहाँ हमारे यहाँ जो है कचहरी पर है, उस स्लाटर हाउस को बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं कि भैंस कटना बंद हो गई, लेकिन भैंस बिक रही है, कट रहा है, लेकिन चोरी छुपे काटा जा रहा है, अधिकारियों को पैसा देके काटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान जो है इस सरकार के अंदर हुआ है, और ये इसकी वजह से बेरोजगारी आ गई। लेकिन उसमें सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद है कि ये मकसद नहीं है कि जो है कि इसको बंद कराना चाहिए। फिजा एक नफरती ऐसी बनी कि ये क्या से क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई और बकरा मुसलमान हो गया। बस यही हुआ है। क्या कहोगे बाबा? हमारा नाम अब्बुल हसन कुरैशी, मैं जमुदुल कुरैश का नायब हूँ बनारस शहर का। हम अपने 3 पुरखों से जो है अपने इस काम को कर रहे हैं, समाज सेवा। आज जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की है, और रोजगार से ताल्लुक जो हम लोग को गोश्त का, बकरी का, चमड़े का पेशा है, उसको बुरी तरीके से जो है इस पर बैन लगा दिया गया है, जिससे हम अगर मदद भी करना चाहें अपनी कौम की तो नहीं कर पाती। बस। अम्मा, आप भी कुरैशी समुदाय से ही आते हो, क्या क्या दिक्कत आई? कितने बच्चे भूखे मर गए, कितने बच्चे को जान चली गई। हाँ बेटा, ये सब क्या है? आज भी कोई बच्चे खुश हैं, कोई हमारा भाई खुश है? अभी वहाँ बयान दे रहा था वो गया कि अभी तो गर्मी क्या होगी, इससे ज्यादा गर्मी हम दिखाएंगे। तो क्या दिखाएगा? मुसलमान को हलाल करेगा? हलाल करोगे मुसलमान को? जब तक कुदरत नहीं चाहेगी कुछ नहीं हो सकता। मेरा अल्लाह जब कहेगा तभी होगा। गौस पाक उसको, हमारे बच्चों को जिताएंगे। ठीक। आप भी कुरैशी कम्युनिटी से आती हैं? जी मैं हूँ, लेकिन इसी मोहल्ले की निवासी मैं भी हूँ। तो जब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि इन सब का कहना है कि कुरैशी जो समुदाय है उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, बहुत दिक्कत आई है, क्या क्या प्रॉब्लम आई है? आप हम लोगों की गृहस्थी चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई। जब घर में मर्द ही कमा के नहीं रहेंगे, पापा शौहर और बेटे कमा के ही नहीं रहेंगे, तो घर की गृहस्थियाँ कहाँ से चलेंगी? क्या एक तरह से पीछे से मुस्लिमों को तबाह करना या मुस्लिमों को कमज़ोर करने का एक मंशा है, जो सामने खुल कर आ तो रहे हैं, लेकिन ये कि इन लोगों को पहले जो बड़े लोग हैं उन लोगों को पहले तोड़ दिया जाए,
ताकि ये लोग पहले कमजोर हो जाएं, फिर छोटे जो हैं उनको तो वो तो अपने आप ही टूट जाएंगे। ये मुस्लिमों को तोड़ने का बहुत बड़ा मंसूबा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसे ऐसा क्यों लगता है कि जो भाजपा सरकार है वो उसके खिलाफ है, साथ नहीं है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी को इस तरीके से लग रहा है कि भाजपा उसके साथ नहीं है। एक भय बन गया है। भय इसलिए बन गया है क्योंकि जैसे अभी आप बात कर रही थी हमारे कुर्सी समाज के कुछ भाइयों से, स्लेटर हाउस की बात कर रही थी जिसको बूचड़खाना बोला जाता है, जो हमारे पूरे बनारस में यहाँ आप खड़ी हैं, इससे 100 कदम आगे जाएंगी तो बहुत बड़ा, पूरे बनारस का सबसे बड़ा, कह लीजिए पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा बूचड़खाना यहाँ पर है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बहुत बड़े तरीके से बनाया है। और ये उसमें दिखाया है कि अगर कोई जानवर आता है तो उसकी बेकायदे एंट्री होगी, उसकी मेडिकल होगी, उसके बाद उसको काटा जाएगा उससे पहले। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार की बात करिए तो बूचड़खाना का भ्रष्टाचार इस सरकार में लगातार आपको दिखेगा। ऐसे कह लीजिए कि अगर आप उस जानवर का बायोडाटा लेकर के, बायोडाटा का कहने का मतलब ये हुआ कि उसका मेडिकल करके अगर आप काट रहे हैं तो हमारे जो इस सब दुकान वाले हैं भाइयों, पुलिस को पैसा देते हैं या ऐसे कोई एजेंट है जिनको पैसा दे रहे हैं, और उसको देने के बाद पुलिस भी क्या करेगी, उनको भी रोजगार चलाना है, उनका सपोर्ट कर रही है। अगर आप लाइसेंस दे करके दुकान खोलाते तो कहीं ना कहीं उसका भी उनको टैक्स मिलेगा और हमारे समाज में उससे भी जो आमदनी होगी, तो इसको एक बढ़ावा देने को का कार्य करना चाहिए हमारी सरकार को। ऐसा क्यों लगता है मुस्लिम समुदाय को या कुरैशी समुदाय को कि जो भाजपा सरकार है वो बिल्कुल ही अगेंस्ट में है, बिल्कुल साथ नहीं खड़ी? क्यों लगता है मुस्लिम कम्युनिटी? गोकशी के नाम पर निहत्थे नौजवानों की बर्बर से हत्या कराना और जो लोगों ने हत्या की उसके खिलाफ ना कोई कार्रवाई करना, ना मुकदमा करना, उन पर कोई जेल ना भेजना, ये सारे मंसूबे हैं। आप ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में अल कबीर जो है गो मीट का, भैंस का, जो गोश्त का बहुत बड़े वो है, स्लेटर हाउस है, जिसको संगीत सोम चलाते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े कट्टरवादी है। हिंदुस्तान का जो गोश्त विदेश भेजना, वो उसमें जो है आपके अंदर जो सांप्रदायिकता नहीं आती, उसमें जो है आपके अंदर जो है नरभक्षीपन नहीं आता है। और जब आप एक चीज हम बता रहे हैं, हमारे नायब खड़े हैं, हम लोगों ने सर्वे किया बनारस में, 280 तकरीबन छोटी बड़ी दुकान बनारस में है कुरैशी समाज की, उसमें हम लोगों ने सर्वे किया कि 10वें कस्टमर में 9 कस्टमर हिंदू समुदाय का होता है। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो विधायक? बिल्कुल, आप उठा के देख लिए यहाँ पे, आप सोचो, अभी हम चल के दिखा देते हैं आपको। आप अगर सारे दुकानदारों से पूछेंगे सबसे ज्यादा बिक्री आपकी कब होती है, तो वो कहेंगे होली पर। ये तो आपने बहुत बड़ा एक तरीके से आपने स्टेटमेंट दिया है कि होली पर सबसे ज्यादा बकरा बिकता है होली पे। आप में 280-86 दुकानें हैं, मेरा सर्वे है। एक मिनट, जब बकरा ईद होती है उसमें भी तो बकरे कटते हैं ना? वो साल में एक बार कटते हैं। होली भी साल में एक बार? हाँ, होली साल में एक बार आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन हमारे नाम तो है ही है कि भाई हम लोग तो मुसलमान तो बकरा खाते ही है। ये बात कहा जाता है भाई, मुसलमान के धर्म ग्रंथ में है कि आप बकरा खा सकते हैं, लेकिन हिंदू जहाँ बात कहता है कि भाई हमारे यहाँ जो है पशु का मांस हमारे यहाँ वर्जित है। आपके यहाँ वर्जित ना, हमारे यहाँ तो वर्जित नहीं। अगर हम पूरे दिन भी खाएं तो कम है, लेकिन आपके यहाँ तो वर्जित है, मना है शास्त्रों में, ग्रंथों में। आप जैसा कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, तो जीव हत्या वाले क्यों इतना गोश्त खा रहे हैं भाई? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जब संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी है कि कोई कुछ भी खा सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी मजहब को मान सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है, तो आप जो संवैधानिक अधिकार है उसको तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? हमें ये नहीं तकलीफ है कि हिंदू भाई हमारा खाता है, खाए, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। और आप यकीन जानिए कि पूरे के पूरे ये हमारे इस काम में सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूत कर रहा है तो हिंदू भाई कर रहा है। सबसे ज्यादा खरीदना वो हिंदू मुसलमान के पास जो है भैंस का गोश्त बिकता है। तो अब तो आप ही बातचीत करते करते हिंदू मुसलमान पे नहीं है, मैं हिंदू मुसलमान पे नहीं हुआ हूँ, मैं सच्चाई तर्क बता रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ, सर्वे बता रहा हूँ। भैंस का गोश्त 160 रुपए किलो और बकरे का गोश्त 750 रुपए किलो। कौन खाएगा? क्या तो मुसलमान खाएंगे? आप बता दीजिए। क्यों नहीं खा सकते? 750 तो 750 का है तो 750 रुपए का किलो गोश्त यहाँ के ठाकुर खाएंगे, ब्राह्मण खाएंगे, भूमियार खाएंगे, लाला श्रीवास्तव खाएंगे। ये क्यों? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं इनके पास है, क्योंकि इनके पास अच्छी आमदनी। तो आप ये कह रहे हैं, मुसलमान जो पत्थर तोड़ने वाला मुसलमान जो सब्जी नहीं खा पा रहा है, 160 रुपए किलो भैंसा गोश्त। एक मिनट, क्यों नहीं खा सकता? 750 रुपए देके ही मुसलमान जो है वो नहीं खा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। आप ये कर रहे हैं हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन कर दिया गया है ना। हफ्ते में तो कहाँ कारोबार, इनकम नहीं है, खाना तो रोज चाहता है वो, इनकम नहीं लेकिन है। कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है ना, अच्छा खासा बिजनेस भी है। बिजनेस है जो खा रहे हैं, जिसका शोषण नहीं हो, जिनको बिजनेस खा रहे हैं। लेकिन जो कुरैशी समाज का जो मुद्दा है मैडम, मैं कह रहा हूँ 17 के बाद से जिस तरह का ये बात फैलाई गई लोगों के अंदर कि मांस खाने वाले देश विरोधी है, मांस खाने वाले जो है वो हिंदू विरोधी है, मांस खाने वाले हिंदू विरोधी नहीं है। हम भी
हर धर्मों का सम्मान मान करते मतलब हैं। आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि इस सरकार में जातिवाद हुआ है, हिंदू मुसलमान हुआ है, आप ये कह रहे बिल्कुल हो रहा है। अरे जो गौमूत्र पीता है उसमें हमारा क्या ऑब्जेक्शन है? गोमूत्र पीने वाले जो हैं उनको मेरा ऑब्जेक्शन क्या है? गो का गोबर जो अपने घरों में लगाते हैं उनका ऑब्जेक्शन मैं कहूंगा क्या है? आप गोमूत्र पी रहे हैं, उनका व्यक्ति अभिव्यक्ति है, वो पी रहे हैं, वो पिए। कि जब 7 तारीख को वोट पड़ेगा तो नौजवान हर मजहब का, हर फिक्र का, हर जाति का बस यही सोचेगा कि हमारी नौकरी कहाँ है, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ गया, खुशी दुबे जेल में क्यों है, हाथरस की बेटी को पेट्रोल जला के क्यों जला दिया गया। हमारे पास यही सपना है और हमारे पास सपना है कि बनारस की तरक्की के अंदर योगी ने जास्ती क्यों की। बनारस की तरक्की में तो अब देखिए ना, काशी कॉरिडोर बन गया, कितना भव्य बन गया, लोग आराम से आ पा रहे हैं। तो ये कहाँ से तो हो रहा है? 500 मंदिर तोड़ दीजिए। हिंदुस्तान के अंदर मुगलों के जमाने में भी इतनी मंदिर नहीं तोड़ी गई जितना एक काशी कॉरिडोर के नाम पे तोड़ी गई। आप जाके पता कर लीजिए, काशी कॉरिडोर के नाम पे लाखों लाख मंदिरों को तोड़ करके मलबों को डाल करके कूड़ेदान में फेंक दिया गया। आप एक मंदिर बना करके लाख मंदिर तोड़ दिए। कौन सा हिंदुइज्म है ये? कौन सा सनातन धर्म की बात है भाई? आप बता दीजिए हमको। पुरानी जो सभ्यता थी, ये जो शहर है पूरी दुनिया में सबसे पुराना शहर है और उसकी पुरानापन क्या था? वो मंदिरें थी जो छोटी छोटी हर घरों में थी। 700 घर बर्बाद हो गए वो मंदिरों को तोड़ने से। 700 जिनके घरों को, दुकानों को उठाया गया, उन्हें मुआवजा भी दिया सरकार। मुआवजा 50 लाख की मिल्कियत अब 2 लाख रुपया दे दिया आपने। उठा करके वहाँ का जो बनारस के दिल में रह रहा है उसको उठा करके आपने हरहुआ भेज दिया। कौन मुआवजा देगा? 50 लाख की कीमत का 2 लाख रुपया मुआवजा होता है, 50 लाख की कीमत का 5 लाख रुपया मुआवजा होता है। आप उठा करके उनको मकान दीजिए ना, वही जगह खरीद करके, या बनारस में शहर में दीजिए। आप हरहुआ क्यों भेज देंगे उनको? किस तरीके का? और जो मंदिर वो अपने घरों में रखे हुए थे वो मंदिर ही न रखे हुए थे, वो भगवान विश्वनाथ का प्रतीक ही न रखे हुए थे कि कहाँ रखे हुए थे कि आपने तोड़ दिया। आप याद रखिए कि जो मंदिरें टूटी हैं, जो कूड़े में पड़ी हुई है, सरैया कूड़े स्थान पे कहीं में जाके ढूंढ लीजिए, वहाँ मंदिरों का और नंदी गाय का और शिवलिंग का जो कुरैशी समुदाय के लिए, बूचड़ खाना के लिए क्या करना चाहिए सरकार? देखिए, भूचड़ खाना के लिए हम तो बस सरकार को क्या करना चाहिए, जब सरकार अहंकारी हो जाएगी तो जब अहंकार उसका टूट जाएगा तो उसको ये सोचना चाहिए कि स्लाइडर हाउस बना दिया जाए। और जो इनकी एक मंशा है कि जो है कि केंद्रीकरण करना चाहते हैं। जैसे आप गल्फ कंट्री में जाते हैं, हम लोग यहाँ पे मैगी खरीदते हैं, गल्फ कंट्री में आधा किलो 1 किलो का वहाँ पैकेट मिलता है मटन का, चिकन का। अब ये चाहते हैं कि हम एक जगह एक लोगों को मालिक बनाएंगे, एक लोगों को स्लाइडर हाउस देंगे और केमिकल लगा करके पैकेट में चिकन बनेगा। जो जितने उत्तर प्रदेश में दुकानें हैं छोटी छोटी जो फ्रेश मीट बेचते हैं वो सब बंद हो जाएंगे। अब पैकेट वाला मीट बचेगा किसका? जैसा के लड़के का। जैसा बेचेंगे मीट, अब अंबानी मीट बेचेंगे, अडानी मीट बेचेंगे। अब ये मीट, अब इनका मीट खाइए। सीधा इल्जाम लगा। अरे आप उठा के देख लीजिए, आप देखिए जिस तरह से इन लोगों ने पूंजीपतियों के हाथ में एयर इंडिया को बेच दिया, रेलवे बेच रहे हैं, BSNL बेचने की कोशिश हो रही है। ये क्या है? केंद्रीकरण किया जा रहा है। अमीर और अमीर होता जाए और गरीब होता जाए। क्या चाहते हैं? किसके सरकार? हम सरकार किसी की भी आए, हमारे आंख में हाथरस की जलती हुई लाश की चिता की लौ जल रही है, हम उसको देके वोट देंगे। और पूरा बनारस, पूरा उत्तर प्रदेश उसी को देख के वोट दे रहा है। खुशी दुबे जेल में है। आप ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, खुशी दुबे जेल में है। पूछ रही है खुशी दुबे क्या उसका कसूर है? आप नारी की सुरक्षा की बात करते हैं, खुशी दुबे के इंसाफ के लिए हम वोट करेंगे। हमारी बहन खुशी दुबे जेल के अंदर, हम उसके इंसाफ के लिए वोट करेंगे। मैडम, मैं बस एक एक करके सबसे पूछूंगी, क्या चाहते हो किसकी सरकार? मैडम, मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है इंशाल्लाह। जय समाजवाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। किसकी सरकार है? समाजवादी। किसकी सरकार है? अखिलेश यादव। समाजवादी। किसकी सरकार है? जो सही हो उसकी आनी चाहिए। आप जवाब नहीं दे रही है कि किसकी सरकार है? जो सही हो, जो जनता का इंसाफ कर सके। अच्छा, किसकी सरकार? समाजवादी। किसकी सरकार है? सरकार किसी की भी आए, हमको तो जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा समाजवादी। जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार है। अच्छा, किसकी सरकार है? समाजवादी। अम्मा किसकी सरकार है? समाजवादी। किसकी सरकार? समाजवादी। किसकी? अखिलेश तय अखिलेश। जय अखिलेश तय अखिलेश। जय अखिलेश तय अखिलेश। सरकार 10 तारीख को जनता बताएगी और जब जनता वोट देने जाएगी मैडम तो वो याद करेगी यहीं बनारस की जनता की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस तरीके से कोरोना को लेकर के जनता रोग मर रहे थे। समाजवादी मैडम, समाजवादी। तो यहाँ हमने, हाँ, जय अखिलेश तय अखिलेश। आपकी बात साइकिल। जय अखिलेश तय अखिलेश। वाह।
तो यहाँ हमने कुछ लोगों से बात करी, उनसे जाना कि पहले तो हमने उन लोगों से बात करी कि जो स्लॉटर कम्युनिटी होती है इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुरैशी कम्युनिटी को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से सरकार जो है इनके लिए काम कर सकती है। साथ ही साथ थोड़ा मुद्दा बीजेपी, एसपी और किसकी सरकार चाहिए, क्या क्या मुद्दे हैं, इन पर भी किया। तो आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम है प्रियंका, कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद है दीपक। शुक्रिया।